Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel KA for Chemistry. Today we are going to study types of fundamental vibrations. Vibrations के प्रकार के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितने प्रकार के होते हैं? यूँ तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बेसिक वाइब्रेशंस हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग. अब स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, इनके नाम से ही पता चलता है कि स्ट्रेचिंग वाला जो वाइब्रेशन है वो खिंचाव से रिलेटेड है. खिंचाव से रिलेटेड होने का मतलब है बॉन्ड लेंथ. खिंचाव से रिलेटेड होने का मतलब है बॉन्ड लेंथ. इसमें बॉन्ड लेंथ कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी. बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब है मोड़ना. मोड़ने का मतलब यह है कि इसका संबंध जो है वो बॉन्ड एंगल से है. बेंडिंग वाले में बॉन्ड एंगल चेंज होगा. तो अब देख, एग्जाम्पल इसका यह है कि एक सपोज किसी एक एटम है कार्बन, उससे दो एटम जुड़े हुए हैं. एक एटम H है और दूसरा एटम भी H है. तो एक कार्बन से दो H एटम जुड़े हुए हैं, CH बॉन्ड, और दूसरा भी CH बॉन्ड. तो V शेप में अपन इसको मान सकते हैं, जिसमें जहाँ जुड़े हुए हैं वो कार्बन का एटम है और जो दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं वो HH है. ठीक है. अब देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम ज़्यादा होगी और बेंडिंग वाइब्रेशन में इनका बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा होगा. अब इसको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है. एक है सिमेट्रिक और दूसरा असिमेट्रिक. सिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या होता है कि जो दो एटम है, जैसे बीच में अपन ने कार्बन लिया और उससे दो हाइड्रोजन एटम अपन ने जोड़ रखे हैं CH बॉन्ड से. तो स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक वाइब्रेशन का मतलब ये होगा कि एक ही समय में दोनों जो H एटम है वो दोनों की बॉन्ड लेंथ एक साथ कम होगी. दोनों कार्बन के नज़दीक आ सकते हैं वाइब्रेशन में, और एक साथ ही दोनों की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. दोनों ही एक साथ कार्बन से दूर जाएंगे. दोनों एक साथ कार्बन के नज़दीक आएंगे, दोनों एक साथ कार्बन से दूर जाएंगे. मतलब दोनों की वेवलेंथ एक साथ कम होगी, एक साथ बढ़ेगी. तो इससे अपन कहेंगे सिमेट्रिक. एसिमेट्रिक में क्या होगा कि एक जो एटम है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो एक की बढ़ेगी, फिर दूसरे की कम होगी तो पहले वाले की बढ़ेगी. मतलब एक हाइड्रोजन एटम कार्बन के नज़दीक आएगा तो दूसरा दूर जाएगा, दूसरा नज़दीक आएगा तो पहले वाला दूर जाएगा. इसको अपन इस एग्जाम्पल से देखते हैं. ये देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें आप देखेंगे कि ये जो है इसमें अंदर की तरफ जो एरो बना रखे हैं वो देखिए, दोनों एक साथ हाइड्रोजन है, दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक साथ अंदर की तरफ आ रहे हैं, और ये दोनों एक साथ बाहर की तरफ जा रहे हैं. तो दोनों जो हाइड्रोजन एटम है कार्बन के नज़दीक आने, दोनों की बॉन्ड लेंथ एक साथ कम हो रही है और एक साथ बढ़ रही है, एक साथ कम हो रही है, एक साथ बढ़ रही है. तो इससे अपन कहेंगे सिमेट्रिक. अब इसके अंदर देखिए बी वाला, बी वाले में थोड़ा सा करेक्शन है. इसमें बिल्कुल ऐसा कैसे सिमेट्रिकली बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके अंदर क्या है कि जैसे एक एटम आ रहा है तो इसकी एनर्जी जो है वो ये जाएगा, ये नज़दीक आ रहा है तो ये जाएगा. अब ये जब नज़दीक आएगा, ये जब जा रहा तो ये नज़दीक आएगा. इस तरह से ही एक एच एटम जब सी के नज़दीक आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा, फिर जब दूसरा अंदर आएगा तो पहला वाला बाहर जाएगा. तो इस तरह से इसमें चलेगा. तो इससे अपन कहेंगे असिमेट्रिक जो है वो वाइब्रेशन. इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है. अब देखिए दूसरा इसके बाद आ रहा है बेंडिंग वाइब्रेशन. बेंडिंग वाइब्रेशन का संबंध होता है बॉन्ड एंगल से. इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा. अब इसमें देखिए बॉन्ड एंगल भी चेंज होने के दो तरीके आ रहे हैं. कैसे? एक तो प्लेन के अंदर बॉन्ड एंगल चेंज हो और दूसरा आउट ऑफ प्लेन बॉन्ड एंगल चेंज हो. इन प्लेन अगर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, मतलब उसका जो प्लेन है उसमें कोई चेंज नहीं, मतलब उसी प्लेन के अंदर अगर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है तो क्या होगा, दोनों जो बॉन्ड है, ऐसा हो सकता है दोनों बॉन्ड एक साथ लेफ्ट में जाएं, एक साथ राइट में जाएं, दोनों बॉन्ड एक साथ लेफ्ट में जाएं, एक साथ राइट में जाएं. तो इसको हम कहेंगे रॉकिंग. ये इसको हम कहेंगे रॉकिंग. चलो इसका अपन डायग्राम भी देख लेते हैं. ये रहा, ये डायग्राम है. अब इसमें देखिए जो रॉकिंग वाला है, ये रॉकिंग, इसमें देखो दोनों जो बॉन्ड है एक साथ लेफ्ट में जा रहे हैं और एक साथ राइट में जा रहे हैं, जिसको अपन ने एरो से शो कर रखा है. तो इसे अपन कहते हैं रॉकिंग. ये एक ही प्लेन में. दूसरा वाला है सीजर. सीजरिंग, सीजर की तरह वर्क करता है. सीजर कैसे चलती है? सीजर के जो दोनों कट हैं वो एक साथ अंदर आते हैं, एक साथ बाहर जाते हैं, एक साथ अंदर आते हैं, एक साथ बाहर जाते हैं. तो इसमें देखो एरो से शो कर रखा है, दोनों एरो एक साथ अंदर आ रहे हैं, एक साथ बाहर जा रहे हैं.
तो ये ऐसे भी हो सकता है, तो इसे अपन कहेंगे सीजरिंग। ये वाला जो वाइब्रेशन होगा सीजर की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसमें देखो आउट ऑफ प्लेन वाला, प्लेन से बाहर जाएगा। अब प्लेन से बाहर कैसे जा रहा है? ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा। जो प्लस माइनस शो कर रखे हैं उसका अर्थ यही है। एक प्लस में जाएगा मतलब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा वाला माइनस में जाएगा, नीचे जाएगा। पहला वाला अगर माइनस में जाएगा तो दूसरा वाला प्लस में जाएगा, मतलब एक ऊपर जाएगा एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर। तो इसको तो अपन कहेंगे ट्विस्टिंग। वैगिंग के अंदर क्या होगा, दोनों ही प्लस में दोनों ही माइनस में, दोनों ही ऊपर जाएंगे दोनों ही नीचे जाएंगे, दोनों ही ऊपर जाएंगे दोनों ही नीचे जाएंगे, तो इसको अपन कहेंगे वैगिंग। तो इस तरह से ये जो है वो मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इनको इनके नाम से ही अपन डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग इज मोर डिफिकल्ट देन बेंडिंग, दैट मीन्स लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द बेंडिंग वाइब्रेशन देन इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बेंडिंग से। जो बॉन्ड लेंथ में चेंजेस वाला है वाला वाइब्रेशन डिफिकल्ट है। बेंडिंग के अंदर केवल बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। तो इसलिए बेंडिंग वाइब्रेशन में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है इन कंपैरिजन टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दस बेंडिंग वाइब्रेशन इज कंसिडर्ड एज रेस्पॉन्सिव वाइब्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एट हायर एनर्जी। हायर एनर्जी का मतलब लोअर वेवलेंथ। बेंडिंग के अंदर कम जो है वो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो जो है हायर कम एनर्जी की ये जो है इसका हायर एनर्जी लेवल में रहता है, तो इसका मतलब ये लोअर वेवलेंथ में जाएगा। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन occurs at 4000 to 666 centimeter inverse, while bending vibration appears at 16502 to 666 centimeter inverse। चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब मुझे इजाज़त दीजिए।